या हेडफोन्स, एयरपॉड्स, म्यूजिक्स जो भी तुम अपने कान में घुसेड़ते हो उससे तुम्हारे कान खराब हो सकते हैं। या डेफिनेटली हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ब्रो कि तुम्हारे कान डेफिनेटली खराब हो जाएंगे। बट उसको प्रिवेंट कैसे करना है, कैसे बचना है अपने आप से, एंड क्या इनको इस्तेमाल करना भी चाहिए या फिर अभी इनको त्याग दे। भाई तुम ऐसे बंदे हो, त्यागने वाले तो हो नहीं। जब भी फ्री टाइम मिलेगा गाना कान में घुसा के बजाने लगोगे, है कि नहीं, है कि नहीं। बट डेफिनेटली बात करूँ ना कि इसको इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है तुम्हारे कानों में एज अ लॉन्ग टर्म में। अभी नहीं सुनाई देगा ना, अभी तो सुनाई मतलब अभी तो सुनाई देगा, लेकिन जब बाद में बुढ़ापा नज़दीक आने लगेगा, लाइक 30s 35s, तब हियरिंग प्रॉब्लम होगी। तुमने देखा होगा तुम्हारे मम्मी पापा को कम सुनाई देता है ना। क्यों? उम्र होती जा रही है, एंड तुम्हारी वो उम्र बहुत जल्दी आएगी बिकॉज तुमने अपनी लाइफ पहले से फक्ड अप करके रखी है। ना डाइट पे फोकस है, ना अपने आप पे फोकस है, दिन भर सिर्फ बैठे रहना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है एंड कुछ और नहीं करना है कुछ और नहीं करना है। तो भाई होगा क्या? बॉडी तो वही करेगी ना जो तुम उससे करवाना चाहोगे। तुम उससे फक्ड अप चीज़ें करवा रहे हो तो फक्ड अप चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ, है कि नहीं बबुआ, है कि नहीं। सो देखो मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि भाई बिल्कुल इनको त्याग देना चाहिए, तुम्हें इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। डेफिनेटली एज अ लिमिट में इस्तेमाल करोगे तो बहुत बढ़िया बात रहेगी तुम्हारे लिए। अगर मैं बात करूँ, सिर्फ तुम लोग गाने इस्तेमाल करते हो, मतलब गाने सुनते हो इससे, एंड कभी कभी सुन लेते हो, लाइक 1 घंटा रोज़ सुन लिया, 2 घंटा रोज़ सुन लिया, एंड रोज़ सुन रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक लेकर सुन रहे हो कि तुम्हारे कान में तुम्हें पता लग रहा है कि ब्रो अब थोड़ा थोड़ा दर्द होने लग रहा है, तो नहीं सुनता हूँ, नहीं सुनता हूँ। एंड ये चीज़ें तुम लोग प्रिकॉशंस के साथ करोगे ना, डेफिनेटली तुम्हारी हियरिंग पावर इन अ लॉन्ग टर्म में मैं सही रहेगी। ख़राब तो होनी है बट सही रहेगी, जल्दी नहीं आएगी। अगर मैं बात करूँ, तुम ऐसे बंदे हो भाई 5-6 घंटे 7-8 घंटे दिन भर रात में घुसाए रख रहे हो अपने कान में एंड लगा के सो जा रहे हो। क्या ही कहने तुम्हारे, करिश्माई चीज़ें कर रहे हो भाई तुम तो इस प्लेनेट पर रहने लायक ही नहीं हो। रियली में तुम इस प्लेनेट में रहने लायक नहीं हो ब्रो। एलियंस के पास चले जाओ, उनके पास होगी ऐसी हियरिंग कैपेबिलिटीज़ जो तुम्हें इंजेक्शन लगा के मिल जाएंगी। क्या बड़बड़ करता है यार, क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। देखो सीधी साधी तुम्हें बात ही बता दूँ ना कि हेडफोन्स है, एयरपॉड्स है, जो भी है, दैट्स डिपेंड ऑन कि उनकी क्वालिटी भी कैसी है। अगर तुम लोग अच्छी क्वालिटी के लोगे तो तुम्हारे कान में इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा। अगर पर्टिकुलरली हेडफोन्स की बात करी जाए, हेडफोन्स तुम लोग एडजस्टेबल वाले, साइज़ के हिसाब से, तुम्हारे कान के फिटिंग के हिसाब से, ओवर द ईयर वाले, ज़्यादा समय तक तुम्हारे कान में ना रहें ऐसे वाले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम लोग ले सकते हो। और साथ ही साथ ANC का भी ध्यान रखना, क्योंकि भाई ANC से तुम्हारे कान में एयर फ्लो कम हो जाता है एंड तुम्हें अगल बगल का सुनाई नहीं देता है। सो ANC को ऑफ करने में ज़्यादा फायदा रहता है। बट दैट्स डिपेंड पर्टिकुलरली केस कि तुम लोग ANC को कब कब इस्तेमाल कर रहे हो, किस पर्टिकुलर थिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी सोच समझने वाली बात है। अब बात करी जाए कि ब्रो कैसे तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए, रियली में कैसे। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जब भी तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो, खासकर ट्रैवलिंग कर रहे हो, सो यू कैन अवॉइड दैट इन दैट टाइम। हाँ पर्टिकुलरली एक जगह पर बैठे हो एंड कभी कभार मन कर रहा है कि ब्रो सुन लिया, कभी कभार, रोज़ की बात तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ट्रैवलिंग करते समय, क्योंकि भाई ट्रैवलिंग के टाइम ही बहुत सारी दुर्घटना घटती हैं एंड कब क्या हो जाए, कब कोई हाथ से फ़ोन लेके भग जाए, कब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, वी डोंट नो अबाउट इट, वी डोंट नो इट। कल का नहीं पता है हम लोगों को, एंड कल के लिए बच के तो रहना है ना, है कि नहीं, जियोगे कि नहीं जियोगे। और सो उस चीज़ों को ध्यान में रखो यार, अगर ध्यान में रख सकते हो तो रखो, वरना भाई तुम्हें लाइफ की केयर नहीं है तो तुम्हारी मर्जी भाई। तुम बहुत जिगरे वाले बंदे तुम बहुत जिगरे वाले, मैं नहीं हूँ जिगरा वाला। मैं जो अपनी प्रिकॉशंस लेता हूँ, मैं जो चीज़ें करता हूँ तो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, जो मैं एडिटिंग करता हूँ, अभी मेरे पास हेडफोन्स नहीं है, ख़राब हो चुके हैं, मैं इस लीड से करता हूँ पर्टिकुलरली। इन लीड्स की बात करूँ, लीड कहते हैं हमारे यहाँ पर, ईयरफोन से लीड कहते हैं। एंड पर्टिकुलरली जो ये हैं, अगर मैं बात करी जाए, सो ये प्लास्टिक के हैं एंड इनको ज़्यादा देर तक कानों में रखने से कान में चुभन वगैरह एंड कान में मैं कहूँ इन्फेक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं। बट दैट्स आर कंफर्टेबल। एंड एयरपॉड्स भी मैं कहूँ, जो कहते हैं ना ईयरबड्स जो भी है, वो इसी टाइप के आते हैं ज़्यादातर, कुशन वाले भी आते हैं। लोग कंफर्टेबल हैं, कुछ लोग नहीं है, एंड कुछ लोग इसमें कंफर्टेबल है। मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि कान में अटक जाते हैं एक बारी में। बट इसमें ये बात आ जाती है ना कि ब्रो इन्फेक्शन इसमें बहुत जल्दी होता है एंड जो कान का कंफर्टनेस है ना, उसकी ये मार लेता है अच्छी तरीके से। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चाहिए, मे बी तुम्हें ये चीज़ नहीं चाहिए, मे बी चाहिए, दैट्स डिपेंड ऑन यू। अगर मैं बात करूँ, तुम लोगों को इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करना ही नहीं। अगर मैं एडिटिंग की बात लेके चलूँ तो भाई मैं कभी एक बार 2-4 घंटे 4-5 घंटे एडिटिंग में लगा देता हूँ, मेरा एक दूसरा चैनल भी वहाँ पर। सो मैंने देखा है मेरे कान में प्रॉब्लम्स होती है एंड उसके बाद मैं 1-2 दिन तक इसको इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। भाई इतनी ज़्यादा कान की हालत बेकार हो जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा साउंड डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा वर्क करता हूँ चैनल पे, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। सो ब्रो
वर्क करो, सब कुछ करो, लेकिन लिमिट में रह के करो। एंड जब तुम्हारे कान में लग रहा है कि भाई सच में दिक्कतें हो रही हैं, तो डॉक्टर को दिखाया, और गवर्नमेंट वो जो हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं वहाँ पर जाके दिखाया हो। एंड कुछ लोग नहीं करते हैं ब्रो, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मत करो यार, वो प्रॉब्लम को बढ़ने ही मत दो। जब वो प्रॉब्लम पैदा ही हो रही है तभी उसे मार दो। अब ये सिनेरियो किसी और में फिट नहीं बैठेगा, बट ये प्रॉब्लम जब बढ़ रही है तभी उसको मार दो। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई और परमानेंट हो गई तो भाई हियरिंग लॉस तो पक्का है। फिर तुम्हें कानों में मशीन लगा के घूमना पड़ेगा, एंड फिर लोग सुनना पड़ेगा, क्या सुनाई नहीं वहाँ, सुनाई नहीं, वाली चीज़ हो जाएगी, वो वाली चीज़ हो जाएगी। सो उसको बचने के लिए यूज़ इन अ लिमिट। एंड लिमिट के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन एक और है, मैं कहूँ तो दैट इज़ द कम्फर्ट, जिसकी मैंने बात करी कि कंफर्ट में तुम्हें रह के इस्तेमाल करना है। एंड चीप वाले में तुम्हें कंफर्ट नहीं मिलने वाला। 500, 1000, 2000, 3000, 3-4 हज़ार से 3,500 से चालू होता है कम्फर्टनेस। एंड वो भी फुल कंफर्ट नहीं, बट हाँ ठीक ठाक है, कानों को रिलैक्स पहुंचा देंगे, कानों में जो डिस्कम्फर्ट होता है ना उससे बचा लेंगे। एंड ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, तुम्हें उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो में बात करी कि भाई ये जो बजट TWS है, बजट में जो स्पीकर्स वगैरह मिलते मार लेते हैं वो कान के अच्छे तरीके से। या तो उसके अंदर मिड्स अच्छे नहीं होंगे, वोकल्स अच्छे नहीं होंगे, या फिर उसका बेस अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ खराबी रहेगी। एंड उसका म्यूज़िक टेस्ट, म्यूज़िक ऐसे तैसे मार देता वो, एकदम ऐसे तैसी। एंड तुम उसको सुनने लायक नहीं कहोगे कि ब्रो उसे सुना भी जा सकता है, बेकार हो जाते हो एकदम से। तो थोड़ा सा तुम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी हेल्थ के ऊपर। ऐसा समझना कि भाई मैं अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई एज अ लॉन्ग टर्म में तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बेड का खर्चा पता नहीं कितना होगा हॉस्पिटल के, और मे भी प्राइवेट में इलाज करवाना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट वाले हैं वो अच्छे से मार लेते हैं यार। बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, इलाज ढंग से नहीं होता बस वहाँ पर। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें करवाना तो करवा सकते हो, अच्छे हॉस्पिटल्स भी एक्सिस्ट करते हैं, बट वहाँ पर लंबी भीड़, इलाज ढंग से ना होना, दवाइयाँ ना मिलना, लॉट ऑफ थिंग्स भाई होती रहती है। तब तुम्हारे ऊपर है, तुमको क्या करना है ब्रो। बस हाँ, मेरी तरफ से यही है कि ब्रो ये सब चीज़ों को अवॉइड करो। एंड जितना टाइम तुम लोग ये म्यूज़िक वगैरह सुनने में लगाते हो उसको मत करो। मैं एक वीडियो बनाने वाला था अबाउट कि डोंट लिसन द म्यूज़िक, बट मैंने जानबूझ के नहीं बनाई, जानबूझ के, क्योंकि ब्रो इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि म्यूज़िक तुम्हें कैसे अफेक्ट कर रहा है। ब्रो हम लोग ना सिचुएशन से निकलना चाहते हैं हर टाइम, कि अभी मैं दुख के मूड में हूँ ना, मैं सिचुएशन से निकल जाता हूँ। अभी मैं खुशी के मूड से हूँ ना, थोड़ा सा और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। अभी मैं सैड के मूवमेंट में हूँ ना, और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ एकदम से। एंग्री के मूवमेंट में हूँ ना, खुश हो जाता हूँ, म्यूट सिंग कर लेता हूँ, ब्रो खुश हो जाऊँगा मैं। अभी मैं अपनी बात करूँगा, मैं डिप्रेस्ड सा बैठा हुआ था, मैंने सोचा यार क्यों ना समय रैना को देखा जाए, इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा बहुत माइंड। हाँ जी, सच में इंप्रूव हो गया। मेरे इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है। मैं हर टाइम बोलता हूँ कि भाई सोशल मीडिया को छोड़ो, ये सब को छोड़ो, बट मैं कभी कभार खुद को भी नहीं कंट्रोल कर पाता। बट इन चीज़ों से अपडेटेड रहना भी भाई काम है। अगर अपडेटेड नहीं रहोगे तो भाई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी ये जो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, इसके लिए डाटा कहाँ से मिलेगा, इसके लिए नॉलेज कहाँ से मिलेगी। सो यू हैव टू डू इट, बट इन अ लिमिट। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, करते रहना होगा, प्रैक्टिसेस करती रहनी होगी। उन बंदों की तरह नहीं बनना है कि ब्रो दिन भर कान में घुसेड़े हुए हैं एंड सो रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, घुसेड़े हुए हर टाइम। तुम्हें तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है अगर तुम ऐसे बंदे हो तो। बट तुम ऐसे बंदे होंगे नहीं, आई थिंक। तुम लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो भाई क्वालिटी लो व्यूअर्स हो तुम लोग, एंड तुम लोग वैसे बंदे हो जो अच्छा कंटेंट देखते हो लास्ट टाइम तक। एंड रियली में यार तुम्हें अगर तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो, कंफर्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सो यू आर लूजिंग समथिंग है, मतलब सब कुछ तुम लोग लूज़ कर रहे हो। एंड इस लूज से बचने का एक ही रास्ता है ब्रो, यू हैव टू कंट्रोल योर लाइफ। एंड अपने हाथ में तुम्हें कंट्रोल लेना होगा कि तुम्हें कोई और कंट्रोल ना करे, तुम अपने आप को कंट्रोल करो। ये जो माइंड है ना, इसको थर्ड स्पॉट पर पता नहीं क्या बोलता हूँ, इसको थर्ड प्रोस्पेक्टिव से देखो। ये आंखें निकालो, इमेजिन करो, ये आंखें निकालो एंड ऊपर से देखो एंड सोचो कि एक मूवी चल रही है एंड इस बंदे से तुम्हें काम करवाना है। एंड तभी ये बंदा काम करेगा। ऐसा नहीं है भाई ये बहुत आलसी बंदा है, इसको जो तू कहेगा ना वो ये करने के लिए तैयार हो जाएगा, बट तुझे करवाना आना चाहिए। ये हार्ड से हार्ड टास्क कर देगा एंड ये बेकार से बेकार टास्क भी कर देगा। ये अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कैसे टास्क करवाने, अभी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें गाने सुनने हैं, अपनी लाइफ पे फोकस करना है, सक्सेस पे फोकस करना है, या जस्ट वेस्ट टाइम एंड वही नौकरी में फंस के रह जाना है। नौकरी की बुराई नहीं करता भाई, बट हाँ ये जो बजट रेंज वाली नौकरी है उसमें फंस के रह जाना। थोड़ा हाई सोचो, हाई स्टैंडर्ड रखो,
एंड जब तुम लोग म्यूज़िक को सुनते हो तो तुम लोग इस बात पर फोकस नहीं करते कि भाई क्या चीज़ें हो रही है तुम्हारे बैकग्राउंड में। कभी कभार सुनना सही रहता है, बट इफ़ यू सीकिंग, इफ़ यू स्केपिंग ऐसे बोलते हैं, मतलब तो उस सिचुएशंस को निकल के आगे बढ़ना चाहता है, तब तो म्यूज़िक को सुन रहा है। सो दैट्स अ फर्स्ट डिसीजन कि भाई अगर तू उस सिचुएशन से निकलना चाह रहा है एंड तब तो म्यूज़िक का सहारा ले रहा है, तो भाई तू किसी और के ऊपर डिपेंड हो रहा है। अब कुछ लोगों को भाई चूतियापंथी लगेगी जो मैं बोल रहा हूँ, बट एक बार ध्यान से सोचना, जब पुराने टाइम के लोग होते थे या फिर तुम्हारे माँ बाप का एग्जाम्पल ले लो, वो उन सिचुएशंस में क्या करते थे? अगर उनके पास वैसी सिचुएशंस होती तो वो क्या करते थे? क्या क्या ऐसी सिचुएशंस होती थी एंड कैसे वो निकल पाते थे? मे बी डिस्कस दैम। एंड उन्होंने बोला है कि इन्जॉय दैट सिचुएशंस। मेरे पेरेंट्स ने नहीं बोला, इन्जॉय दैट सिचुएशन। हर टाइप की सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी तुझे लाइफ में, बट टैकल मत करो कि भाई उससे लड़ना है। महसूस करो, ऑब्जर्व करो एंड निकल पाओ किसी तरीके से तो निकल जाओ, बट ये नहीं कि उस सिचुएशंस को हैंडल ही ना करो। उस सिचुएशंस को हैंडल करो, उस सिचुएशन से फेस टू फेस बातें करो कि भाई क्या दिक्कत है तुझे मुझसे, ये सिचुएशंस आई कहाँ से, क्यों आ रही है एंड मेरे पास ही क्यों है। कुछ पर्टिकुलर रीज़न होंगे जो निकल के आएंगे, बट कुछ नहीं होंगे। अभी ये तुम्हारे ऊपर है ब्रो, तुम्हारे ऊपर है सिचुएशंस को कैसे देखते हो, जस्ट एस्केपिंग इट और मे बी जस्ट टू ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग। बाकी डीप डाउन बात हो गई मेरे मुख से तुम्हें डीप डाउन बात सुनना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे पता है कि मैं वो चिल माइंडेड बंदा, बट कभी कभार मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, लॉजिकल थिंकिंग जाग जाती है दूसरे चैनल की, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल हूँ एंड पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। सो यहाँ भी कभी कभार हो जाता है। बाकी डोंट यूज़ हेडफोन्स इफ़ दैट नॉट नेसेसरी वाइल ट्रैवलिंग। कंफर्ट का ध्यान रखना, अच्छे क्वालिटी का लेना, अपने आप पे ध्यान देना। कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डॉक्टर को दिखवाना, दैट्स अ मेन प्रायोरिटी। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट्स वेयर अ हेडफोन एंड गाने सुनो, और अभी सुन रहे हो तो निकाल के फेंक दो। समझ रहा हूँ मैं, घर पे आके मारूंगा फिर मैं, फिर मत कहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।